क्लब फुटबॉलिंग कैलेंडर का आज फाइनल मैच है। इट्स दी बिग मैच, इट्स दी चैंपियंस लीग फाइनल। इन चैंपियंस लीग फाइनल पे हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं, इधर लिंक कर दूंगा वीडियो, जिसने नहीं देखा देख लेना। आप प्रेडिक्शंस डाल देना, उसको कोई गिव अवे नहीं मिलेगा। लेकिन इस चैंपियंस लीग फाइनल की वजह से भाई काफी सारी डील्स रुकी हुई है। माने कुड गो टू बायर्न म्यूनिख, श्योमनी तो आप जान ही रहे हैं कि पीएसजी जा सकता है, लेकिन रियल मैड्रिड इसके बाद काफी एडवांस नेगोशिएशन में जाएगी मोनाको के साथ। उसके अलावा देखो पेरिसिच पे न्यूज थी, फ्रेंकी डियोंग कुड बी फाइनली ऑन हिज वे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड एंगोलो कांटे भैया भी यूनाइटेड में दिख सकते हैं आपको। सब कवर करेंगे आज, एंड सेंस बनाने की कोशिश करेंगे ऑन द फील्ड इन डील्स का कितना सेंस बनता है इन सारे क्लब्स के लिए। फ्रेंकी डियोंग की सागा एम्बाप्पे लेवल की तो नहीं है, बट काफी रिजेंबल तो कर रही है उस सागा को, क्योंकि भाई कल ही हमने आपको अपडेट दी थी कि फ्रेंकी डियोंग इज नॉट कमिंग टू यूनाइटेड, प्रोबब्ली ही माइट स्टे एट बार्सिलोना, क्योंकि हिज फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू स्टे एट बार्सिलोना। बट अब न्यूज आई है कि एरिक टेन हैग हैज बीन ऑन न्यूमरस फोन कॉल्स भाई फ्रेंकी डियोंग के साथ। पहले जो उसकी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, तो मैं आपको पहले सोर्स बता देता हूँ बाकी न्यूज बताने से पहले। ऑरियल डिमेनेक है, स्पेनिश रिपोर्टर है, काफी क्रेडिबल भी है। हाँ, ट्विटर उस पर ज्यादा गिव अवे नहीं करता कि किस आउटलेट को एक्चुअली रिपोर्ट करता है, बट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी काफी आउटलेट्स उसको साइट कर रहे हैं। बस न्यूज पे वापस आते हैं, तो भाई फ्रेंकी डियोंग का आ रहा था कि एरिक टेन हैग हैज हैड अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स विद फ्रेंकी डियोंग। पहले कुछ फोन कॉल्स में वो कन्विंस नहीं था, वो बार्सिलोना रुकना चाहता था, उसे चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए थी। बट धीरे धीरे जैसे टेन हैग ने उसको प्रोजेक्ट बताया यूनाइटेड का, व्हाट हिज रोल विल बी, तो ही हैज स्लोली स्टार्टेड गेटिंग कन्विंस्ड। और ये यूनाइटेड के फेवर में टाइड को टर्न कर रहा है, क्योंकि बार्सिलोना इज विलिंग टू नेगोशिएट, और बार्सिलोना के साथ एक रफ फी अग्री भी हो चुकी है। इन टर्म्स ऑफ आपके नेगोशिएशंस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग अ फाइनल फी हैज बीन अग्रीड, बट ये है कि बार्सा वांट 75 मिलियन पाउंड्स और यूनाइटेड आर विलिंग टू प्ले स्लाइटली लेस। तो कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि भाई बार्सिलोना इज नॉट इन दी डिमांडिंग पोजीशन, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। अभी उनकी लेवेंडोव्स्की की डील, गाया की डील भी आ रही थी एक जगह, कार्लोस सोलर की डील भी आ रही थी। तो काफी डील्स हैं जो जिनको फाइनल अप्रूवल तभी मिलेगा जब फ्रेंकी डियोंग जैसी मेजर साइनिंग और उसका जो वेज, आपकी जो लाइबिलिटी है, वो एक तरीके से रिलीज हो जाएगी। तो फ्रेंकी डियोंग लुक्स लाइक ही इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। और जो स्टैग्नेशन था डील में, जो लग रहा था कि डील कहीं नहीं जा रही है, आगे नहीं जा रही, ना पीछे जा रही है, फाइनली लुक्स लाइक कि वो आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, एंड यूनाइटेड कुड बी नियर द फिनिशिंग लाइन। दूसरे यूनाइटेड ट्रांसफर, एक और सरप्राइज टारगेट जो पहले भी लिंक हुआ था, बट अब क्रेडिबल सोर्सेज से लिंक आई है, दैट इज लॉरी बिटवेल फ्रॉम द एथलेटिक। उन्होंने कहा है कि भाई एनगोलो कांटे इज अनसेटल्ड एट चेल्सी। चेल्सी भी श्योर नहीं है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराना, क्योंकि अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। बस मेरी डील के साथ एक दिक्कत है कि कांटे 31 साल का हो गया, और 31 साल का ही नहीं, उसकी इंजरी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे हम चेल्सी करियर में देखो तो दे आर बिगन मोर एंड मोर कॉमन इन एवरी सीजन। और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इस टाइप का प्लेयर लेके आ रहे हो जिससे आप, जिसकी जरूरत है आपके स्क्वाड में सबसे पहले, कि सीडीएम की आपको बहुत जरूरत है। और एक ऐसा सीडीएम जो आपको अवेलेबल नहीं हो 30+ गेम्स इन अ सीजन could be problematic for the club, because अगर आप एक सिस्टम आपने मिडफील्ड ड्रिवन सिस्टम बनाना चाहते हो, तो यू नीड योर प्लेयर टू बी कॉन्स्टेंटली फिट। तो कांटे, नो डाउट उसकी क्वालिटी बहुत है, उस जैसे प्लेयर की यूनाइटेड का गेम बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि हमारा मिडफील्ड इतना लैकिंग है। बट इफ इज नॉट अवेलेबल फॉर द होल सीजन, तो फिर मूव का कोई पॉइंट आपका थोड़ा खत्म हो जाता है। और सही बात है, वेजेस भी कांटे की बहुत कम नहीं होंगी। एंड एक बात ये है ना, टू बी रियली ऑनेस्ट, कांटे भाई इज अ टेरिफिक प्लेयर था, लेकिन जो लास्ट एक पूरा कंप्लीट सीजन, अ फुल प्रीमियर लीग सीजन जिसमें बहुत अच्छा खेला था, दैट वाज अंडर एंटोनियो कॉन्टे व्हेन चेल्सी वन द टाइटल। उसके बाद से उसने पूरा सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी। चैंपियंस लीग में आया था, चेल्सी को चैंपियंस लीग जीता, आखिरी 4-5 मैच अच्छा खेल के, लीग में कुछ मैच अच्छा खेले, लेकिन उसके अलावा देखो तो ऐसे मतलब प्लेइंग ओवर अ सीजन आई हैव नॉट सीन कांटे इन द लास्ट 5-6 ईयर्स बॉय। एक और प्लेयर है जो मैच यूनाइटेड से लिंक हो रहा है, दैट इज डार्विन न्यूनेस, एंड जो उसकी कोर्ट प्राइस है वो है 80 मिलियन। तो 80 मिलियन तो मतलब ऐसे लग रहा है 10-15 मिलियन न्यू पीनट्स। किसी को खरीदना है 80 मिलियन, एंकुंकू 80 मिलियन, नूनेस 80 मिलियन। तो देखो यूनाइटेड भी इतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ समझते हैं, एक्चुअली वो है नहीं उतने, क्योंकि अभी वो ऐसा नहीं प्राइस कोट किया है, सीधे जाके 80 मिलियन का बिड नहीं करने वाले, वो लोग थोड़ा वेट करने वाले, लोग थोड़ा माहौल देखने वाले। अगर एंकुंकू लिप्जिग बेचना चाहती है और थोड़े कम में बेच दी तो दे माइट गो फॉर एंकुंकू। और अगर फाइनल रिजॉर्ट बचता है एंड डार्विन न्यूनेस विलिंग टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ही वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल, तो अगर वो आना चाहता है एंड 80 मिलियन से कम में आ पाता है, तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी बनती है न्यूनेस की आने की। लेकिन आई थिंक दिस डील इज फार फ्रॉम बीइंग कंक्लूडेड। एक और जो ऐसी मतलब बेतुकी नॉनसेंसिकल डील आ रही है, दैट इज निको गोंजालेस, ऑस्कर विंगेजा, रिकी पुई being in a swap for Ruben Neves. फ्रेंकी ऑलरेडी जा रहा है, व्हाई द फक डू यू वांट टू लूज निको गोंजालेस? क्या सेंस बन रहा है निको गोंजालेस के जाने का? सोचो, अगर सोचो मतलब रूबेन नेवेस के अगर आप स्टैट्स देख लो, अच्छा रूबेन नेवेस का गेम देख लो, अच्छा निको गोंजालेस का गेम देख लो, जमीन आसमान का अंतर है भाई, जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपके लिए अगर स्क्रीन पे स्टैट्स डालू दोनों के, एक बार आप निको के प्रोग्रेसिव पास से रिसीव देख लो, चाहे ड्रिबल्स देख लो, चाहे प्रोग्रेसिव कैरीज देख लो, अगर उसको आप नेवेस से कंपैरिजन करो, तो मतलब दीज आर टू वेरी डिफरेंट प्लेयर्स। प्रोग्रेसिव पास से रिकॉर्ड नेवेस के देखो, अब प्रोग्रेसिव कैरीज देखो, प्रोग्रेसिव पासेस नेवेस की ठीक है, लेकिन प्रोग्रेसिव कैरीज एकदम नॉन एग्जिस्टेंट है। ही इज नॉट अ रियली गुड ड्रिबलर। Defensively, yes, he gives us a little more as compared to
निको गोंजालेस, लेकिन उसके अलावा यार ही इज नॉट द राइट प्रोफाइल, मतलब वो बिल्कुल ही अलग प्लेयर है एज कम्पेयर टू निको गोंजालेस, एज कम्पेयर टू फ्रेंकी डियोंग। तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इज नॉट एन इट, ही डज नॉट कैरी द बॉल वेरी वेल, एंड डेफिनेटली यार बुस्केट्स रिप्लेसमेंट तो नहीं है वो, क्योंकि ही इज नॉट दैट अ ग्रेट ड्रिबलर ऑफ द बॉल, और प्रेस रेजिस्टेंट भी बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे रूबन नेवेस। तो ऑन द फील्ड ये डील सेंस नहीं बन रही, एंड जो डील है निको, रिकी पुइग एंड ऑस्कर विंगेस आर गोइंग इन रिटर्न, अगर ये तीनों पोर्टुगीज होते तो कोई सेंस बनता, लेकिन अभी इस पे कोई सेंस नहीं बन रहा इस डील का। और अगर आप वुल्व्स का सिस्टम भी देखो तो उसमें नेवेस प्लेज इन अ डबल पिवट नेक्स्ट टू डेंडोंकर और मुटिन्यो, और नॉर्मली द प्रोग्रेसर्स एंड आप कह सकते हो जो अप एंड डाउन नंबर 8 ज्यादा होते हैं, दोज आर डेंडोंकर एंड मुटिन्यो। नेवेस टेंड्स टू सिट बैक, नेवेस की जो गोल थ्रेट है वो आउटसाइड द बॉक्स ज्यादा होती है। और अगर आप ब्रूनो लाज का सिस्टम भी देख लो, वो थोड़ा रिजेंबल करता है जावी के सिस्टम को, क्योंकि वुल्व्स आर प्लेइंग मोर अटैकिंग फुटबॉल दिस सीजन। उन्होंने कंपैरेटिवली दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, बट उनके पास फिनिशर नहीं था इस सीजन। बट उसमें भी सिमिलर सिस्टम में खेलता है रूबन नेवेस, बट द थिंग इज कि रूबन नेवेस उतना ऑल एक्शन प्लेयर नहीं है जितना आप के पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंकी डियोंग था। अगर आप रिप्लेसमेंट उसको एज अ व्यू कर रहे हो फ्रेंकी डियोंग का, बाकी आप यू आर लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ प्लेयर्स मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई निको गोंजालेस सीडीएम खेल सकता है, रिकी पुश कैन प्ले सीएम नंबर 8 खेल सकता है, और बिंगुएजा ऑब्वियसली इज अ बैकअप राइट बैक फॉर यू गाइस। तो 3 प्लेयर आप छोड़ के भेज रहे हो, ऐसा नहीं बारसा के पास बहुत डेप्थ है इस समय कि दे कैन इजीली लेट गो ऑफ 3 प्लेयर्स बिफोर लाइनिंग अप प्रॉपर रिप्लेसमेंट्स। ठीक है आपकी वेजेस रिड्यूस हो रही है, बट ये तीनों प्लेयर्स बहुत वेज नहीं ले रहे, दे आर ऑल फ्रॉम योर अकेडमी एंड दे आर डिमांडिंग मिनिमल वेजेस। तो आपको फाइनेंशियली भी इस मूव का सेंस नहीं बन रहा है, एंड यू आर ओवर एस्टिमेटिंग नेवेस वैल्यू। एक और प्लेयर जिसकी डील यार खिंचती जा रही है, अभी कल रिसेंट न्यूज आई थी कि गैवी वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, तो सबको पता है, लेकिन ये एक और एडिशनल न्यूज थी कि लिवरपूल तैयार है गैवी का 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करने के लिए। देखो जो न्यूज आई थी स्पोर्ट्स आई थी, बहुत ज्यादा क्रेडिबल न्यूज नहीं है, लेकिन अगर 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है ना, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लब्स विल बी इंटरेस्टेड, अ लॉट ऑफ क्लब। अगर गैवी का सर घूम गया, अगर गैवी वांट्स टू लीव विद बार्सिलोना, ही इज ओनली 17, मतलब जो उसकी हरकतें हैं, मतलब हरकतें इन द पॉजिटिव सेंस, जो उसकी मतलब जैसे वो ही कैरीज हिमसेल्फ, ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, ही लुक्स लाइक आवर अकेडमी प्लेयर, एंड ही मतलब उतना हम्बल भी है वो। लेकिन ये बात है ना कि अब ही इज ओनली 17-18, कब किसका सर घूम जाए क्या पता है। फीते बांधने आए नहीं भाई को, लेकिन ज्यादा पैसे देख के जब एम्बापे को घूम सकता है तो गैवी का भी घूम ही सकता है। मैं देखो मैं एकदम वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट टॉक पता नहीं किसकी यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि गैवी का कैंप कुछ और बोल रहा है, बार्सिलोना कुछ और बोल रही है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो भाई ये आप 10 साल के बच्चे नहीं, आपस में बैठिए, सॉल्व करिए मैटर एंड साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। भाई साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जितना डिले करोगे उतनी हमारी फटेगी, 100 की सीधी बात है एज बार्सिलोना फैंस। एक और प्लेयर who's possibly on the way out is Sadio Mane, क्योंकि क्लॉप ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया भाई बिफोर चैंपियंस लीग फाइनल, उसने कहा नाउ वी आर फोकस ऑन द चैंपियंस लीग फाइनल, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, माने कहाँ जाता है। तो मतलब वो एक्नॉलेज कर रहा है कि माने कुड बी लीविंग, एंड ली पेरिसन ने मैं रिपोर्ट भी कर दिया कि 32 मिलियन की डील अग्री हो चुकी है विद बायर्न म्यूनिख, एंड वेजेस वगैरह पर्सनल टर्म्स भी अग्रीड हो चुके हैं। देखो माने एट 29 बायर्न में जाके उसको हेफ्टी पेचेक नहीं मिलने वाला, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन ही विल गेट मोर गेम टाइम, क्योंकि यहाँ देख लो आप, और अगर अब वहां देखो तो अगर माने जाता है तो लेवेंडोस्की कुड बी ऑन द वे आउट, बार्सिलोना के लिए भी अच्छा है, वहां पे उसको मतलब एक मेन मैन जो होता है ना उनके अटैक में, वो बन सकता है माने जाके। तो माने की सेंस फुटबॉलिंग सेंस में यस मेक क्या कहते हैं, दिस डील मेक सेंस। अगर आप नागलस्मैन का सिस्टम देखो उसमें भी सेंस बनती है, क्योंकि माने का अगर प्रेसिंग नंबर देख लो, बायर्न जिस हिसाब से प्रेस करती है, ही इज ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल। भाई वो जो अभी वो जो लेवेंडोस्की के नंबर्स हैं, जो बाकी मुलर के तो मतलब अलग ही हैं, लेकिन जो लेवेंडोस्की वगैरह नंबर्स हैं उनको वो आराम से एलिवेट कर सकता है भाई। तो माने गोइंग टू बायर्न म्यूनिख 32 मिलियन आई थिंक इज अ रीजनेबल प्राइस इन द करंट मार्केट। एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, लिवरपूल के लिए भी अच्छी डील है और बायर्न के लिए भी अच्छी डील है, मैं बोलूंगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माने को 2 बार 1 पॉइंट से लीग नहीं हारनी पड़ेगी, हर साल लीग उसके लिए लीग टाइटल तो पक्का हो जाएगा, तो दैट विल बी अ रियली गुड मूव फॉर माने इन टर्म्स ऑफ सिल्वर वेल एज वेल। बट मूविंग ऑन टू अनदर साइनिंग इन द प्रीमियर लीग, दैट इज इवान पेरिसिच। भाई कॉन्टे भाई ने, रोमानो ने कंफर्म कर दिया था कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 150 मिलियन का कैश इंजेक्शन मिला है, और सारा पैसा कॉन्टे इज गोइंग टू स्पेंड। एंड कॉन्टे के लिए वो एक प्री रिक्विजिट था भी भाई, कि कॉन्टे को इंटर वो छोड़ के इसलिए आए थे क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले थे, नाउ इज गोइंग टू स्पेंड दैट 150 मिलियन। एंड द फर्स्ट साइनिंग तो फ्रेजर फॉस्टर हो चुका है एज अ बैकअप कीपर, एंड इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि भाई साउथहैम्पटन में भी ही हैज रीगेन्ड दैट फॉर्म आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग, पेरिसिच भी अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग, क्योंकि वो भी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अग्री कर लिया है। एंड एज अ विंग बैक पेरिसिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि हमने उसे बायर्न में भी देखा है, इंटर में भी देखा है, ही इज वेरी टू फुटेड, उसकी अटैकिंग सेंस बहुत अच्छी है, ही इज गुड, मतलब ही फिट्स दैट सिस्टम वेरी वेल। रेगियन की, और आप सोचते हो कि अगर उसमें सेसेनियन खेलते हैं, वेरी बिग स्टेप अप फ्रॉम दोज गाइज, क्योंकि अटैकिंग थ्रेट उसकी इन दोनों से ज्यादा है। डिफेंसिवली हाँ नहीं है उतनी, बट टॉटनहम आर आल्सो गोइंग टू बाय अ सेंटर बैक, तो वो उनका सिस्टम कॉन्टे बिल्कुल अपने हिसाब से मोल्ड कर रहा है।
नाउ इट जस्ट गोस टू शो कि भाई मिडफील्डर, सेंटर बैक और बाकी साइनिंग्स, बाकी सिस्टम कैसे वो बिल्ड अराउंड करता है। बट पेरिसिच आप कह सकते हो काफी अच्छी साइनिंग है, क्योंकि इंटर भी उसको रखने के लिए बहुत डेस्परेट थी, एंड इंटर हैव फेल्ड टू डू दैट बिकॉज ऑफ कॉन्टेज टर्म्स, एंड कॉन्टे उसके साथ एक साल पहले खेला भी था, तो ही इज वेरी वेरी ऑब्वियसली विलिंग टू कम टू द प्रोजेक्ट एज वेल। एक चीज तो स्पर्स को मतलब ऐसा आर्सेनल फैन भाई तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर मूविंग वेरी फास्ट इन द ट्रांसफर मार्केट। बैकअप कीपर ऑलरेडी सॉर्टेड, लेकिन चलो वो इतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन इवान पेरिसिच भाई, उनको लेफ्ट विंग बैक चाहिए था, वो कॉस्टेज सेलिंग हो रहे थे 15 मिलियन, एक और बेहतरीन फुल विंग बैक। लेकिन अगर आप फ्री में पेरिसिच को ले आ रहे हो ना, तो मैं कहूंगा भाई ये भी बहुत ही बेहतरीन डील है। मतलब 15 मिलियन फॉर कॉस्टेज वो भी बहुत अच्छी डील थी, लेकिन अगर फ्री में पेरिसिच है तो मैं दोनों को बराबर वेटेज दूंगा, क्योंकि पेरिसिच हैज दैट एक्सपीरियंस, ही हैज प्लेड विद कॉन्टे बिफोर, ही हैज वन अ लीग टाइटल विद कॉन्टे बिफोर, तो वो मैटर करता है। एंड पेरिसिच को पता है कॉन्टे से क्या एक्सपेक्ट करना है, कॉन्टे को पता है पेरिसिच से क्या एक्सपेक्ट करना है। तो नए प्लेयर का आता है तो उसको सेटल होने में ज्यादा टाइम लगता है। टॉटनहम इज मूविंग फास्ट, बाकी क्लब्स को भी भाई रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, कैचअप करना पड़ेगा, वरना गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक चीज और देखो इस डील में, आप कॉन्टे लाइक्स बुढ़े प्लेयर, चाहे आप इंटर में देख लो, कोलर साइन किया था, एशली यंग साइन किया था, एंड मैथ्यू डार्विन भाई साहब यूनाइटेड रिजेट को साइन किया था, तो पेरिसिच उसमें भी वहां पे काफी अच्छा फिट होता है। तो देखते हैं यार, काफी सारी साइनिंग्स है। चैंपियंस फाइनल के बाद आपको कह सकते हो असली प्रोग्रेस देखने को मिला डील्स में, चाहे माने वाली की बात कर लो, चाहे आप शुआमिनी वाली की बात कर लो, उस पर ज्यादा फोकस किया नहीं हमने, क्योंकि ऑलरेडी उस पर काफी बात कर चुके हैं। देखते हैं शुआमिनी कहाँ जाएगा, पीएसजी जाता है, रियल मैड्रिड जाता है, लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है, तो देखते हैं लिवरपूल की कितना बोलबाला है, कितने पैसे हैं लिवरपूल के पास। लेकिन पीएसजी को तो कोई मैच नहीं कर पाएगा अगर पीएसजी अपने पे आ गई। बस, इफ यू आर अ पीएसजी fan, hit a like on this video. If you want Liverpool to win, subscribe to the channel. If you want Real Madrid to win, to hit the bell icon and press the all button. बस।